असेसमेंट ऑफ कंपनीज की इंट्रोडक्शन वीडियो, कुछ क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशन और कुछ पीवाईक्यू असेसमेंट ऑफ कंपनीज से रिलेटेड ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। आप लोग इसकी असेसमेंट ऑफ कंपनी की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 11, एक्स कंपनी लिमिटेड एन इंडियन कंपनी फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इट्स इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड दिस, कंप्यूट इट्स टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। एक्स कंपनी लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, अपना इंफॉर्मेशन दे रखी है, सिर्फ टोटल इनकम कैलकुलेट करना है, इसमें टैक्स पेबल नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है बिजनेस इनकम, ये फुल्ली टैक्सेबल होगा टोटल इनकम में, ठीक। उसके बाद दे रखा है डिविडेंड फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी, ये दोनों फुल्ली टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो ये टोटल इनकम में पूरा अमाउंट ये ऐड हो जाएगा इस हेड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। नेक्स्ट है कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, दोनों ही कैपिटल गेन्स हेड में फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ऐड कर देंगे इन दोनों अमाउंट को भी, ठीक है। इन सारे अमाउंट को हम ऐड करेंगे तो आएगा हमारा ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक। उसके बाद देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा है। द फॉलोइंग अमाउंट have been deducted to arrive at the business income। भाई देखो, अभी तो हमने सीधे सीधे यहाँ पे पढ़ लिया था कि ये बिजनेस इनकम जो है पूरा अमाउंट ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट में कुछ बोला हुआ है कि कुछ अमाउंट्स ऑलरेडी डिडक्ट कर दिए गए हैं बिजनेस इनकम में। तो अब जब कोई भी अमाउंट डिडक्ट कर दिया गया है बिजनेस इनकम में से या ऐड कर लिया गया है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, ये आपको मेरी असेसमेंट ऑफ फर्म की जो आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लोगे ना, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने उसमें बताया था कि नेट प्रॉफिट होता है, उसमें ऐड करते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए हैं। वैसे ही वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, उसको हम लेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला गया, ये सारे अमाउंट जो हैं बिजनेस इनकम लाने में डिडक्ट हो गए हैं, ठीक। अगर इसमें से जो जो बिजनेस से रिलेटेड होगा उसको वैसे ही रहने देंगे, हम उसको छुएंगे भी नहीं, लेकिन जो कोई भी बिजनेस से रिलेटेड खर्चे नहीं होंगे उनको हम ऐड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो जाते हैं, उनको हम ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट में, ठीक। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, 5000 रुपीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ध्यान रखना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो फुल्ली अलाउ होता है, ठीक है, इसका कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद है ₹20,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम अमंगस्ट एम्प्लॉइज। 20,000 रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया गया है फैमिली प्लानिंग के लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख लो। कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट होगा 1/5 पोर्शन अलाउ माना जाएगा। तो 1/5 पोर्शन अलाउ, इसका मतलब रेस्ट जो 4/5 है वो डिसअलाउ माना जाएगा, ठीक, क्योंकि ये 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में जाता है, ठीक है। तो भाई जब 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जाएगा हर साल, तो फिर हर साल केवल 1/5 ही तो अलाउ होगा और बचा हुआ 4/5 डिसअलाउ माना जाएगा। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर फैमिली प्लानिंग है 20,000, इसका निकालना 4/5, वो डिसअलाउ का अमाउंट आएगा, उसको ऐड कर लेना, ठीक, और 1/5 को मत लेना, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है डोनेशन टू BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा ₹30,000 बाय चेक। क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है? नहीं है। तो क्या ये पीएल अकाउंट में डेबिट हो गया है, डिडक्ट हो गया है? तो हाँ, तो हमने पढ़ा है डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल में डेबिट हो गए हैं, उनको हम ऐड करते हैं। तो इस 30,000 को हम ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद है वेद माता गायत्री ट्रस्ट शांति कुंज हरिद्वार 70,000 रुपीज बाय चेक। क्या ये बिजनेस से रिलेटेड डोनेशन है? नहीं है। तो ये 70,000 रुपए भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस हो गया, ये भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में ऐड होगा अभी, ठीक है। आगे लिखा है एंड राजीव गांधी फाउंडेशन ₹5,000 बाय चेक, ये भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस होगा और इनकम फ्रॉम बिजनेस में ऐड होगा। समझ में आ गया। अब कोई भी ऐसा इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड ना हो और पीएल में क्रेडिट हो गया हो, ऐसा कुछ तो बताया नहीं गया है, तो नहीं लेना है, ठीक है। तो ये डोनेशन BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को, ये वेद माता गायत्री ट्रस्ट को और ये राजीव गांधी फाउंडेशन, ये तीनों के तीनों डिसअलाउड एक्सपेंसेस हो गए और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसका 4/5 भी डिसअलाउ हो गया। तो इन चारों को आप ऐड करोगे किसमें? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। मतलब कि जो अभी हमने पढ़ा था कि इसको डायरेक्टली ऐड करना है, वो अब नहीं डायरेक्टली ऐड करेंगे। पहले हम इनर कॉलम में लिखेंगे 4 लाख रुपीज इनकम फ्रॉम बिजनेस में, उसके बाद लिखेंगे उसमें ऐड डिसअलाउड एक्सपेंसेस और फिर इन सबको, इन चारों को हम ऐड कर देंगे जो भी मैंने बताया। और कोई भी डिसअलाउड इनकम है नहीं तो कुछ लेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं
एक तो ट्रीटमेंट इसका हो गया इनकम फ्रॉम बिजनेस में, दूसरा ट्रीटमेंट इसका कहाँ होगा, जो बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में डोनेट किया गया है ये जाएगा 80G में। ठीक, ये मुझे कैसे पता, अगर आप 80G वाली मेरी वीडियो देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो देख लो आप तो क्लियर हो जाएगा। तो 80G में ये जाएगा। और दूसरी चीज, डायरेक्टली मत लेस कर देना 30,000, हम 80G को एक चार्ट के थ्रू सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लेस करेंगे। ठीक है, और ये 80G के विथ लिमिट के 50% कैटेगरी में जाएगा। नेक्स्ट है वेद माता गायत्री ट्रस्ट में गया है और आगे लिखा है ये ट्रस्ट 80G में अप्रूव्ड है, यानी कि ये तो साफ साफ लिख दिया है कि 80G में क्वालिफाई है। ठीक है, दूसरी चीज ये भी 80G में विथ लिमिट के 50% में जाता है। ठीक, लास्ट लिखा है राजीव गांधी फाउंडेशन ₹5,000 बाय चेक, ये भी 80G में क्वालिफाई होगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं, हम एक चार्ट बनाएंगे और उसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे। ये किस में जाता है, ये जाता है नो लिमिट के 50% में। सब बहुत इजी तरीके से मैंने 80G वाली वीडियो में बताया है कि क्या, कहाँ और क्यों जाएगा और कैसे याद करना है, तो आप एक बार देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये 80G वाले डायरेक्शन लेस कर दोगे GTI में से, तो आपका आ जाएगा टोटल इनकम। सॉल्यूशन देखते हैं इलस्ट्रेशन 11 का। हमको इसमें सिर्फ और सिर्फ टोटल इनकम निकालना है। सीधे आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ठीक, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है वो आप यहाँ पे लिख देंगे फॉर द असेसमेंट ईयर। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड का दे रखा है, तो आप यहाँ लिखो इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब यहाँ पे अगर कोई भी एडजस्टमेंट ना दे रखा होता इससे रिलेटेड, तो जो 4 लाख रुपए दिया है इसको हम मानते कि इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेटेड है, सीधे आउटर कॉलम में लिखते। लेकिन क्योंकि आप यहाँ देखे होगे, अभी मैंने पीछे आप बैक करके देख लो, मैंने क्वेश्चन में समझाया है कि यहाँ कुछ डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो जाते हैं, वैसे खर्चे डेबिट हो गए तो उनको हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले आप इसमें, अब जो आपका क्वेश्चन में ये लिख रखा है ना कि बिजनेस इनकम 4 लाख रुपए, ये अब आपका हो गया नेट प्रॉफिट। ठीक, तो अब यहां पे लिखो नेट प्रॉफिट, अमाउंट कितना है 4 लाख रुपीस। ठीक है, ये बिजनेस इनकम को ही हम नेट प्रॉफिट ले रहे हैं क्योंकि अभी इसमें बहुत कुछ ऐड करना बाकी है। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं इसमें डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिख रखा था कि 5,000 रुपए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो मैंने अभी बताया, वो अलाउ रहेगा, उसको मत छूइएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है, ठीक है, ये अलाउ है। नेक्स्ट लिखा है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसका भी मैंने बताया कि 1/5 अलाउ रहता है और 4/5 डिसअलाउ रहता है। ठीक है, तो यहां लिखोगे आप कि कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर फैमिली प्लानिंग, अमाउंट कितना है, ये आपका 20,000 रुपीज है। तो हमने कितना पढ़ा है, 1/5 इसका अलाउ रहेगा, तो कितना डिसअलाउ हो गया 4/5, और हमको यहाँ क्या लेना है डिसअलाउ, क्योंकि हमको अलाउ से मतलब नहीं, 1/5 जो अलाउ है वो छोड़ दो, बस 4/5 यहाँ पे ले लो सीधे सीधे। तो 20,000 का 4/5 सॉल्व कर लीजिए आप, ये हो गया आपका 5 4 20,000 4 4 16,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ था डोनेशन टू बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, कितना है 30,000। तो ये बिजनेस से रिलेटेड डोनेशन तो है नहीं, तो यहां पे आप लिखो डोनेशन टू बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, अमाउंट कितना है 30,000 रुपीज। उसके बाद है वेद माता गायत्री ट्रस्ट में गया है 70,000 रुपीज, तो आप लिखो यहाँ पे वेद माता गायत्री ट्रस्ट, ये भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है खर्चा, तो पीएल अकाउंट में इन्होंने डेबिट कर दिया है, आप इसको ऐड कर लो, ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस है। अमाउंट कितना है 70,000 रुपीज। उसके बाद है राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन, कितना है 5,000, ये भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस हो गया, इसको पीएल में डेबिट था, तो हमारा काम है इसको ऐड कर लेना। ठीक, और कोई भी है नहीं डिसअलाउड एक्सपेंसेस, इन सबको ऐड कर लो। फिर से आप देख लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर फैमिली प्लानिंग को 1/5 अलाउ रहता है, 4/5 डिसअलाउ रहता है, तो 4/5 हमने ऐड कर लिया। फिर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को डोनेशन गया है, उसको भी हमने ऐड कर लिया क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड खर्चा नहीं है। ऐसे ही सेम वेद माता गायत्री ट्रस्ट के साथ है और राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ भी है। ठीक, तो सीधे हम सबको ऐड कर लेते हैं, 4 लाख रुपीज प्लस
16,000 रुपीज़ प्लस 30,000 रुपीज़ प्लस 70,000 रुपीज़ प्लस 5,000 रुपीज़। ठीक, अब ये कितना आ गया 5,21,000। लेकिन ये बताओ क्या यहाँ पे कोई डिसअलाउड इनकम है? वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड ना हो लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गया हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बताया कोई इनकम के बारे में। तो सीधे ये जो 5,21,000 रुपये आया इसको आउटर कॉलम में लिख दो। ये हो गया आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है डिविडेंड्स, तो वो आ जाएगा आपका, उससे पहले आप ले लो कैपिटल गेन्स वाला। ठीक है, बाद में हम लास्ट में दिखा देंगे अदर सोर्सेज वाला। तो कैपिटल गेन्स दे रखा है आपका कितना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है 25,000 रुपीज़, तो अभी हम इनर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दिया हुआ है, वो भी है 70,000 रुपीज़, फुल्ली टैक्सेबल होगा। ये दोनों को ऐड करिए आप, कितना आ गया 95,000 रुपीज़ आउटर कॉलम में। ठीक है, उसके बाद ये जो सेकंड पॉइंट है डिविडेंड्स वाला, तो वो किस हेड में आएगा? वो आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अमाउंट है, पहला है डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, अमाउंट 20,000 रुपीज़। उसके बाद है डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, अमाउंट है 15,000 रुपीज़। दोनों को आप ऐड कर लो, ये कितना हो गया 35,000 रुपीज़। इसको भी आप आउटर कॉलम में लिखो। और कोई भी हेड का इनकम नहीं दे रखा है, बस यही था, एक इनकम फ्रॉम बिजनेस था वो हमने कैलकुलेट कर लिया, एक है कैपिटल गेन्स और एक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन तीनों को पहले आप ऐड करो। 5,21,000 रुपीज़ प्लस 95,000 रुपीज़ प्लस 35,000 रुपीज़, कितना हो गया 6,51,000 रुपीज़। ये क्या हो गया? ये हो गया ग्रॉस टोटल इनकम, GTI। ठीक है, उसके बाद इसमें से हम लेस करेंगे डिडक्शन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको एक ही सेक्शन से रिलेटेड डिडक्शन दिया हुआ है, वो है अंडर सेक्शन 80G से। ठीक, अब 80G को मैंने कैसे पढ़ाया है वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लो, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज 80G में कहाँ लेना है। ठीक है, इसको हम चार्ट के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, वहां पे आप स्पेस छोड़ दो, तो आप यहाँ लिखोगे 80G और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हो। इधर लिखते हैं हम नो लिमिट, ठीक है, और इधर लिखते हैं हम विथ लिमिट। नो लिमिट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इधर 100% और इधर 50%, और इधर विथ लिमिट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 100% और 50%। ठीक है, ये हो गया कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C और कैटेगरी D। अब पहला काम हमारा क्या होता है, जो भी 80G का क्वेश्चन में दे रखा है हमको इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करना। अब कैसे आपको पता रहेगा क्या चीज कहाँ पुट करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, 80G को आप देख लो। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, तो ये एक यूनिवर्सिटी को गया हुआ है, और यहाँ कहीं भी ऐसा मेंशन तो है नहीं इस क्वेश्चन में कि BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी नेशनल एमिसेंस का है। अगर नेशनल एमिसेंस की चीज होती तो यहाँ आता, नहीं है नेशनल एमिसेंस का, कहीं भी मेंशन भी नहीं है, तो इसको आप सीधे कहाँ लोगे, D में। ऐसे सारे डोनेशन D में आते हैं, मतलब कि विथ लिमिट के 50% में। अमाउंट कितना है 30,000 रुपीज, अभी आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है वेद माता गायत्री ट्रस्ट में गया हुआ है 70,000 रुपीज, और आगे लिखा है कि ट्रस्ट अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 80G। ये कहाँ पे आता है, मतलब कि ऐसे वेद माता गायत्री ट्रस्ट हो गए, ऐसे ट्रस्ट में जो आता है वो कहाँ जाएगा पैसा, तो वो भी विथ लिमिट के 50% में जाता है, क्योंकि इसका और इसका बकायदा मेंशन है कि इसमें क्या आएगा। जैसे इसमें फैमिली प्लानिंग आता है, इसमें नेशनल और PM वाले फंड आते हैं, इसमें PM का एक एक्सेप्शन फंड आता है, तो और जो बचे हुए फंड हैं वो यहाँ आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये वेद माता गायत्री वाला जो पैसा है 70,000 रुपीज, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है राजीव गांधी फाउंडेशन 5,000 चेक। तो इसका बहुत सिंपल सा हमने पढ़ा था, तीन ही फंड थे और वो सेम फैमिली से रिलेटेड फंड थे। एक था जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, एक है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, एक है राजीव गांधी फाउंडेशन, और एक जो मैंने बताया कि यहाँ चला जाता है सारा PM और CM से रिलेटेड और नेशनल रिलेटेड फंड। जो एक एक्सेप्शन है PM का, यानी कि PM ड्रॉट रिलीफ फंड, वो यहाँ आ जाता है। तो ये सब मैंने समझाया है कैसे आपको याद करना है। ठीक, तो B वाले का तरीका क्या था, गांधी फैमिली, तो भाई जवाहरलाल नेहरू,
इंदिरा गांधी और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये कहाँ आ जाता है, यहाँ पे। तो आप देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, राजीव गांधी फाउंडेशन। तो इसको सोचना ही नहीं है, जो वीडियो देखा होगा उसको पता होगा ये बात कि RGF राजीव गांधी फाउंडेशन वाला अमाउंट 50,000 रुपीज सीधे 5,000 रुपीज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अब हमने कर दिया वैल्यू पुट। अब हम सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है, नो लिमिट। जब यहाँ कोई लिमिट नहीं है तो इसका मतलब जो यहाँ अमाउंट आएगा उसका पूरा 100% क्वालिफाई, जो यहाँ अमाउंट आएगा उसका 50% क्वालिफाई, ठीक। तो ये 50% वाले में है और कोई लिमिट नहीं है, तो इसका 50% निकाल लो आप। 5,000 का 50% कितना आ जाएगा, 2,500 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ नील अमाउंट है और यहाँ पे सी में भी नील अमाउंट है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, विथ लिमिट, मतलब पहले हम लिमिट तो कैलकुलेट कर लें, उसके बाद तो यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। बिना लिमिट कैलकुलेट किए यहाँ कुछ नहीं होगा। अब लिमिट कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे आप 2 लाइन छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लिखो लिमिट। लिमिट इज इक्वल टू, लिमिट का फॉर्मूला होता है 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ध्यान रखना GTI का 10% मत लेना, एडजस्टेड GTI का 10% लोगे आप, ठीक है। तो 10% ऑफ ये, अभी ये हम अब ये भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये भी नहीं है हमारे पास, तो ये भी हमने सीखा है। सबसे पहले लेते हैं GTI, कितना है, 6,51,000 रुपीज, ठीक है। इसमें से हम लेस करते हैं, डिडक्शंस कोई भी दे रखा है तो, एक्सेप्ट 80G तो नहीं है, नील करिए इसको। उसके बाद हम लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या इस क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, हाँ है, 70,000 रुपीज ले लीजिए। उसके बाद हम लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। अब आप कहोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है, नहीं है। मैंने समझा रखा है आपको कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्वेश्चन में दिया हो, अगर जब तक 111A के साथ स्पेसिफाई नहीं है मत लेना यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लेकिन अंडर सेक्शन 111A नहीं बोला था, तो हम नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक। नील करिए इसको, और कुछ लेना नहीं है। तो 6,51,000 माइनस 70,000, ये आ गया 5,81,000 रुपीज। ये क्या हो गया, ये हो गया एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, 5,81,000 ये एडजस्टेड GTI है, इसका 10% निकाल लो आप, ये हो गया 58,100 रुपीज, ठीक है। ये लिमिट आ गई। इस लिमिट को, ये जो 58,100 है, इसको हम यहां पे पुट करेंगे अब, ठीक। अब कंपेयर करो आप, पहले हम यहां यूटिलाइज करते हैं पैसा, क्योंकि यहां ज्यादा फायदा मिलेगा, 100% है। जब यहां पैसा ही नहीं डोनेट किए हैं तो यहां तो नील है, यहां कुछ फायदा ही नहीं ले सकते। अब यहां देखते हैं, तो अब यहां हम कंपेयर करते हैं इस अमाउंट को और इन दोनों अमाउंट को। तो इन दोनों को आप ऐड करो, कितना आएगा, 1 लाख रुपीज, और लिमिट कितनी है, 58,100। मतलब कि इन्होंने लिमिट से ज्यादा डोनेट किया है। आप करो लिमिट से ज्यादा डोनेट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ फायदा उतना ही मिलेगा जितना लिमिट है। तो यहाँ पे तो ये कंडीशन हो गई कि लिमिट कम था। जब भी लिमिट कम रहे तो सीधे वो लिमिट वाले को आप क्वालिफाई कर दो, यानी कि 58,100 लिमिट था और ये कौन सा है, 50% है, तो 50% निकाल लो इसका सीधे सीधे। 58,100 का 50% कितना हो गया, 29,050। फिर से देखिए आप, हम इस लिमिट को और यहाँ के डोनेशन को कंपेयर करते हैं। ये था 58,100 और इन दोनों को आप ऐड कर लो, ये आ जाएगा 1 लाख रुपीस। तो लिमिट से ज्यादा था, तो जितना लिमिट था, अब 1 लाख में से केवल जितना लिमिट था उतना ही आप क्वालिफाई करोगे। तो 58,100 लिमिट था, उसको यहाँ लिख दो, और ये 50% वाली कैटेगरी थी, उसमें आप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। एक कंडीशन दूसरी तब आती है जब लिमिट जो है ज्यादा हो, तब आप क्या करोगे। तो जब लिमिट का अमाउंट ज्यादा रहेगा तो उसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 2 जो असेसमेंट ऑफ कंपनीज है वो मैंने समझाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो वीडियो आप पूरी वीडियो मत देखो, बस उसमें देख लो कि जब लिमिट ज्यादा आता है तो क्या करना है असेसमेंट ऑफ कंपनी में, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये हो गया, लिमिट कम था तो जितना लिमिट था उसका हमने 50% निकाला, ये 29,050। अब ये A, B, C, D इन चारों कैटेगरी को हम प्लस कर देते हैं। कैटेगरी A में है नील अमाउंट, कैटेगरी B में है 2,500, इस वाले अमाउंट को लेते हैं जो आया है अभी, ठीक है। फिर C में है नील,
और डी में है 29,050। ठीक है, दोनों को ऐड कर लीजिए। 29,050 प्लस 2,500 कितना हो गया? 31,550। तो अब आप इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हो, चाहो तो आप इसको डायरेक्ट लिख दो, या फिर अगर आपको दिखाना हो यहाँ पे कि कैसे आया अमाउंट तो वो भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, तो हम तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे कि 31,550 आया हुआ है। ठीक है, तो अब चाहो तो आप इसको डायरेक्टली लिख दो, या फिर जैसे बुक में आपके दिखाया है आप वैसे दिखा दो कि यहाँ पे दिखाया हुआ है कि डोनेशंस गया है किसको, सबसे पहले गया है राजीव गांधी फाउंडेशन को, और अमाउंट था 5,000 रुपीज़, तो ये नो लिमिट वाला था, तो इसका सीधे 50% निकाल के दिखा दिया है। कितना आया है? 2,500 रुपीज़। ठीक, उसके बाद है डोनेशन था एक आपका बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को, और एक था शांति कुंज हरिद्वार ट्रस्ट में। ठीक है, तो वो जो था, क्योंकि वो लिमिट वाला अमाउंट था, तो यहाँ आप लिखोगे डोनेशन टू क्वालिफाइंग अमाउंट ऑफ डोनेशन है कितना? 58,100 आया है लिमिट। इसका कितना निकालोगे आप? 50%। क्यों निकालोगे ये सब आपको पता है, यहाँ पे मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, बाकी हम लोग तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि भाई बुक में ऐसे किया है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, तो ये आ गया 29,050। ठीक है, अब इन दोनों को आप ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 31,550। इसको आप लेस करो ग्रॉस टोटल इनकम में से। 6,51,000 माइनस 31,550, ये कितना हो गया? 6,19,450। टोटल इनकम।